देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए तो शहरों में मत आइए। इस एक सेंटेंस के पीछे बहुत सारा साइंस है, बहुत सारे तर्क वितर्क हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि यदि आप बेरोजगार हैं, गांव में रहने वाले हैं, देहात में रहने वाले हैं या कस्बों में रहने वाले हैं, तो बड़े शहरों की तरफ मत भागिए। तो आपके पास विकल्प क्या बचता है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। शहरों में क्यों नहीं आना चाहिए, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। विषय गंभीर है, चर्चा थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए अंत तक आते आते आपको महसूस होगा कि आप क्या खोने वाले हैं और क्या पाने वाले हैं। देश का हर तीसरा आदमी अब शहर में रह रहा है। 2023 के आंकड़े कहते हैं कि करीब 48 करोड़ लोग शहरों में हैं। और शहर कितने, गिने चुने। सबसे बड़ा शहर कौन सा, बता पाएंगे आप? संभवतः आपको लगेगा कि मुंबई है, लेकिन असल में दिल्ली है। पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब हर साल लाखों लोग वहां घुसते जा रहे हैं, लेकिन शहर का विस्तार नहीं हो रहा। परिणाम कि वहां झुग्गी झोपड़ियां, अवैध बस्तियां बन रही हैं, जिन पे सरकार को हर साल, हर कुछ साल बाद बुलडोजर चलाना पड़ता है। अभी हाल ही में बहुत चर्चा में भी था। मुंबई में हर साल 15 से 20 लाख नए लोग पहुंच रहे हैं। आपको लगता है कि मुंबई का कहीं विस्तार हो रहा है? मुंबई उतना ही है, भीड़ बढ़ रही है। परिणाम वो आपके सामने है। जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, शहर डूबने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। किसी एक शहर की बात नहीं कर रहे हम। यूपी के प्रयागराज से लेके बंगाल के कोलकाता, महाराष्ट्र के मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली तक यही हाल है। कहीं भी देख लीजिए। मतलब जो पॉश इलाके हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सारे एरिया में ऐसी स्थिति है कि आदमी कमर तक पानी में से निकल के अपने काम पे जा रहा है। बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाना है तो पिताजी या तो कंधे पे बैठा के ले जा रहे हैं या रिक्शा में ले जाना पड़ रहा है उनको। ये हालत है शहरों का। क्यों है, कौन जिम्मेदार? क्या ये यही विकास है? क्या यही स्मार्ट सिटी है जिनके सपने हमने देखे थे? सरकार ने कुछ साल पहले एक नारा दिया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहाँ है वो? आपको नजर आया कोई स्मार्ट सिटी? चलिए बनाए होंगे सरकार ने, हो सकता है मेट्रो चला दिए उन्होंने, उसमें 10 तरह के कचरा प्रबंधन के बाकी व्यवस्थाएं कर दी हों। लेकिन जब थोड़ी सी तेज बारिश हो जाती है तो उन स्मार्ट सिटी में भी सबसे पहले आदमी मैन होल ढूंढता है कि पानी कहाँ से निकाला जाए, क्योंकि वो जाम हो जाते हैं और वो लबालब भर जाते हैं, तरणताल बन जाते हैं शहर। और किसी एक शहर की बात नहीं, ये सभी की है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। बिहार में 33 कस्बे हैं, लेकिन शहर सिर्फ एक, पटना, बड़ा शहर जिसको कह सकते हैं आप। होता क्या है कि या तो बिहार का युवा, 58% युवा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, यानी हायर एजुकेशन में जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, वो बिहार छोड़ देता है। 58% छोटा आंकड़ा नहीं है। वो या तो रोजगार की तलाश में कहीं निकल जाता है या अपना करियर बनाने के लिए कहीं चला जाता है। और जो कम पढ़े लिखे हैं वो खेतों में मजदूरी करने हरियाणा पंजाब की राह पकड़ लेते हैं, या फिर मुंबई कोलकाता आके मजदूरी करने लगते हैं। ये किस तरह का विकास हम कर रहे हैं, किस तरह के सपने हम युवाओं को, भविष्य को, अपनी भावी पीढ़ियों को दिखा रहे हैं कि पटना एक शहर है, वो बढ़ता जाएगा, सड़ता जाएगा, गलता जाएगा, हम दूसरा शहर पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और बात सिर्फ पटना तक नहीं है, बिहार तक नहीं है, पूरे देश का यही हाल है। हर राज्य में एक दो शहर छोड़ के बाकी सब कस्बे टाइप हैं। हम क्यों वहां विकसित नहीं कर पा रहे? उन सारी चीजों पे हम आज बात करने वाले हैं। ये गलती किसकी है? यदि शहर डूब रहे हैं, गलती किसकी? बारिश की? नहीं। बादलों की? नहीं। ये गलती हमारी है। उस प्लानिंग की गलती है जिसमें हमने स्मार्ट सिटी का नाम तो दे दिया, लेकिन जहां सीवरेज लाइन बनने से पहले मॉल खड़े हों वहां शहर डूबना तय है। वहां कोई नहीं बचा सकता उन शहरों को डूबने से थोड़ी सी बारिश में। मतलब प्लानिंग की हालत ये है कि हमारे यहाँ जो सड़कें बनाई जाती हैं उनमें ये माना जाता है कि मैक्सिमम 1 घंटे में
60 mm बारिश हो सकती है, उतनी एवरेज मान के हमारे यहाँ सड़कें बनाई जाती हैं। लेकिन कल का लखनऊ का आंकड़ा है कि वहां 1 घंटे में 100 mm बारिश हुई। क्या उतनी बारिश झेल पाएंगी सड़कें? स्वाभाविक है कि वहां गड्ढे ज्यादा होंगे, सड़कें कम। और ये सिर्फ सड़कों या गड्ढों की बात नहीं है, पूरे शहर डूब जा रहे हैं। दिल्ली के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनकी हर साल तस्वीरें आती हैं कि उस पुल से अंडर ब्रिज से निकलते हुए पूरी बस वहीं की वहीं खड़ी और छत तक डूबी हुई है, सिर्फ छत दिखाई दे रही है। देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा? और पलायन की जो बात है वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, हर राज्य का यही हाल है। किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए, बिहार से हर साल 20 से 25 लाख लोग निकल रहे हैं। वो रोजगार के लिए, वो रोजी रोटी के लिए, करियर बनाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों में जा रहे हैं, तथाकथित बड़े शहरों में। कारण क्या है कि वहां रोजगार नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है और खेती का संकट तो है ही। कोसी को यूं ही बिहार का शोक नहीं कहा जाता, क्योंकि हर साल बिहार डूबता ही है उसकी बाढ़ में। उत्तर प्रदेश से 15 से 20 लाख लोग हर साल पलायन कर जाते हैं। जाते कहाँ हैं? वही गिने चुने 3-4 शहर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। अब चेन्नई भी जोड़ लीजिए, थोड़ा सा अहमदाबाद में भी जाने लगे हैं लोग। झारखंड से वही हाल है कि 8 से 10 लाख लोग हर साल पलायन कर रहे हैं। कारण क्या है कि जो कोयला खदान होता था वो धीरे धीरे कम हो गया है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वो लोग भी अपने रोजगार की तलाश में बाकी शहरों में जा रहे हैं। ओडिशा से 5-6 लाख लोग, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 4 से 5 लाख लोग पलायन कर जाते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, ये हम सिर्फ उन बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं जिन पे अक्सर चर्चा होती है। ऐसा नहीं कि पलायन हरियाणा या पंजाब में नहीं है, ऐसा नहीं है कि पलायन राजस्थान में नहीं है, हर जगह है। नेचर थोड़ा सा अलग हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के लोग पलायन करके हो सकता है शहरों में न जाते हों, विदेश की तरफ रुख करते हों, और जो थोड़े से कम कैपेबल हैं, जिनका सामर्थ्य उतना नहीं है, वो शहरों तक सीमित रह जाते हैं। जब आप बड़े बड़े सपने लेके शहर में आते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि आपको 20, 25, 30, 35, 40 हजार की सैलरी पहले महीने मिलना शुरू होगी तो आप बहुत सारे अरमान पूरे कर पाएंगे। सही है सपने देखना, लेकिन जब आप शहर में आते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपने भविष्य के लिए अपने वर्तमान, अपने सपनों, अपने गांव देहात, अपने परिवार सबको गिरवी रख दिया है। हो सकता है कि आपके बैंक बैलेंस में एक आध जीरो हर साल बढ़ती रहे, लेकिन बदले में आप क्या हासिल कर रहे हैं? आपके हर सांस के साथ जहर आपके अंदर जा रहा है। बड़े शहरों में पॉल्यूशन का लेवल इतना है कि WHO कह रहा है कि दिल्ली जैसा शहर रहने लायक नहीं बचा है। जो उनका प्रदूषण का स्तर है उससे 10 गुना ज्यादा हमारे यहाँ प्रदूषण होने लगा है। और बात सिर्फ दिल्ली या मुंबई की नहीं, हर बड़े शहर की यही कहानी है कि जरा सी बारिश और पानी ही पानी है। मतलब आप जिस तरफ भी देखेंगे बदहाली है। तस्वीरें बड़ी अच्छी हैं, स्मार्ट सिटी नाम बड़ा अच्छा है, लेकिन मेट्रो चमचमाती दिखती है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरा पहलू है सिक्के का वो कहीं नजर नहीं आता। और जो गांव देहात से उठ के आता है या कस्बों से, छोटे शहरों से उठ के आता है, वो अक्सर वो जो सुनहरी तस्वीर है उसके पीछे वाले पार्ट में रह जाता है। यानी जो इलाके बदतर हैं, बदबूदार हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उन्हीं एरिया में रहना उसकी मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि जो पॉश इलाके हैं वहां का खर्चा वो नहीं उठा सकता। तो इतनी सारी मेहनत करके, इतनी सारी पढ़ाई करके क्या हम शहर में सड़ने और गलने के लिए आते हैं? ये हर उस युवा के लिए सवाल है जो सपने देख के शहरों में आ रहा है। सबसे बड़ी गलती किसकी? सरकारों की। क्यों? क्योंकि अधिकारी बड़े शहरों में अपने AC केबिन में बैठ के सारी नीतियां बनाते हैं। वो ये तय करते ही नहीं कि जो छोटे शहर हैं उनको कैसे विकसित किया जाए, वहां रोजगार कैसे ले जाया जाए। परिणाम यह होता है कि जो शहर हैं, जो दिल्ली है या मुंबई है या कोलकाता है, उनका सीवरेज सिस्टम, उनकी सड़कें तो उतनी ही चौड़ी हैं, वो तो बढ़ने वाली नहीं है। यदि उस पे हर साल आप 10 लाख 20 लाख लोगों को और उतारते जाएंगे तो क्या होगा?
वही होगा जो मुंबई में अक्सर लोकल ट्रेन के बाहर नजर आता है। आपको सिर्फ सिर दिखते हैं, इतनी भीड़ कि किसी का चेहरा भी नहीं देख पाते आप, सिर्फ सिर ही सिर नजर आते हैं। वो जो जन सैलाब है वो आपकी ताकत नहीं है, वो आपकी मजबूरी है। वो दिखाता है कि आप किस हद तक बेबस हैं कि आप युवाओं को उस जगह पे नौकरी नहीं दे पा रहे जहां उसकी जड़ें थी। नौकरी देने के नाम पे, रोजगार देने के नाम पे उसकी जड़ें काट दी जा रही हैं, उसको परिवार से छीन लिया जाता है। हमें क्या चाहिए? पलायन नहीं, योजना बननी चाहिए, योजना प्रॉपर तरीके से विकास की। शहर नहीं, संतुलन चाहिए कि एक कंपनी है भारत की, नाम ले ना ले फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी साइकिल पे सवार होके एक टेक कंपनी बनाने निकला। कहाँ? गांव देहात में। उसने बेंगलुरु में टैलेंट नहीं ढूंढा, वो जो भारत की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन सिटी गुड़गांव कहलाता है, वहां नहीं गया, वो गया गांव देहात में। बिना किसी सीवी के उसने हायरिंग शुरू की कि बस आप में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल रॉ टैलेंट गांव के बच्चे उन्होंने उठाए, उनको ट्रेनिंग दी कंप्यूटर की, और आज वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनियों में से एक है। नाम है जोहो कॉरपोरेशन। आप देख सकते हैं, नेट पे पूरी कहानी मिल जाएगी उसकी। लेकिन जहां शहरों में कभी सपने देख के आदमी आता है, सपनों की इमारतें खड़ी करके आता है, वहां सिर्फ पानी की कब्रें हैं। हर मानसून की यही कहानी है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा और कब तक ये शहर झेल पाएंगे? ये आबादी का संकट नहीं है, ये सोच का संकट है। ये बेरोजगारी से ज्यादा प्लानिंग का संकट है, योजना का संकट है, सही दृष्टि का संकट है। यदि हमने अब भी गांव को, छोटे कस्बों को शहरों में तब्दील करना शुरू नहीं किया तो देर सवेर ये जो हम शहरीकरण या विकास जिसको बता रहे हैं वो विनाश बनते देर नहीं लगेगी। शहरों में रहना अभी से बहुत जटिल हो गया है, बहुत कठिन हो गया है, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, संसाधन उतने नहीं बढ़ेंगे तो ये स्थितियां गंभीर होती जाएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। हर महीने लगभग 30-32 लाख गाड़ियां पूरे देश की सड़कों पे उतर रही हैं। सड़कें चौड़ी हो रही हैं क्या? सड़कों की चौड़ाई तो उतनी ही है, तो जाम कैसे नहीं लगेंगे? जरा सी बारिश होती है कि गुड़गांव के टोल प्लाजा से लेके मुंबई के फ्लाईओवर तक हर जगह आपको इतने सारे फोटोज दिखते हैं जिसमें 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी ट्रैफिक की लाइनें होती हैं। ये बेतरतीब विकास, तथाकथित विकास है, और ये देश को आगे नहीं ले जा रहा है, ये देश का भविष्य खराब कर रहा है। यदि हमें 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना देखना है, उसको साकार करना है, तो हमें उस तरह से सोचना शुरू करना होगा, उस तरह से विकास करना होगा। WHO की रिपोर्ट जो कहती है वो सिर्फ पोल्यूशन पे बात करती है, लेकिन साथ में एक चीज और भी वो संकेत दे रही है कि 2030 तक 60 करोड़ लोग शहरों में रहेंगे भारत में, यानी 25% आबादी और बढ़ जाएगी इन शहरों की। तब क्या ये शहर वो बोझ झेल पाएंगे? कब इनकी पूरी की पूरी व्यवस्था बैठ जाएगी, आप सोच नहीं पाएंगे। तब क्या हालात होंगे उसके बारे में शायद सरकार भी नहीं सोच रही। विकसित भारत के सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन यदि हमें वास्तव में विकसित भारत बनाना है तो हमें ऐसे रोजगार के साधन पैदा करने होंगे जो हमारे युवाओं को वहीं काम दे, वहीं रोजी रोटी दे जहां से वो पले बड़े हैं, ना कि उनको शहरों की ओर अंधी दौड़ लगानी पड़े। उम्मीद है कि ये वीडियो ऊपर तक पहुंचे, सरकारों की कान पर कुछ असर हो, जो एसी केबिन में बैठे अधिकारी उन पर कुछ असर हो और वो इस दिशा में सोचना शुरू करें। वरना ये पलायन की अंधी दौड़ विनाश की ओर लेके जाएगी, विकास की ओर नहीं। ये चेतावनी है आने वाले टाइम के लिए। तो समाधान क्या हो? समाधान यही है कि जहां पे मतलब हर जिले में हमें एक ऐसा हब बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां इंडस्ट्री लग पाए। यदि हम बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन हब बना सकते हैं
तो हम आरा को एग्रीटेक हब क्यों नहीं बना सकते, या छपरा में हम बीपीओ क्यों नहीं खोल सकते। नाम, शहरों के नाम सिर्फ उदाहरण के लिए हैं। वो यूपी का प्रयागराज भी हो सकता है, कानपुर भी हो सकता है, या छोटे शहर भी हो सकते हैं, या हरियाणा का हिसार या भिवानी या रोहतक भी हो सकता है। सवाल है कि हम उस दिशा में क्यों नहीं सोच रहे। आप एक डिस्ट्रिक्ट में एक उत्पाद की बात करते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक क्लस्टर क्यों नहीं बना देते जहां इंडस्ट्री लग पाए। आप हर जिले को एक अलग तरह की इंडस्ट्री के लिए तैयार कीजिए, फिर देखिए कि आपको बड़े शहरों की ओर देखने की जरूरत नहीं होगी। बीपीओ के लिए तो आपको शहरों में आने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ कॉलिंग का जरिया है। आप यदि इंटरनेट, अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट गांवों तक पहुंचा दें तो बीपीओ तो वहां भी खोले जा सकते हैं। सरकार इसमें क्या कर सकती है, सरकार पॉलिसी बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैंड एक्वायर करके दे कि हाँ यहाँ इंडस्ट्री लगेगी और इस तरह की इंडस्ट्री लगेगी, इस पे हम टैक्स छूट देंगे, रियायत देंगे या प्रोत्साहन देंगे, जो भी पैकेज देना है आपको वो सब, बाकी फैसिलिटी उपलब्ध करवाएंगे। जब ये चीजें होने लगेंगी तब जाके आप ये मान सकते हैं कि जो बड़े शहरों की ओर, जो जिसको बेरोजगारों की भीड़ कहा जा रहा है या भविष्य के अरमानों की दौड़ कहा जा रहा है, जो वास्तव में मजबूरी का महाकुंभ है, वो तभी रुकेगा जब हम छोटे शहरों में उनकी जड़ों तक रोजगार लेके जाएंगे। यदि रोजगार वहां तक नहीं पहुंचे, पॉलिसियों में परिवर्तन नहीं आया, तो ये महाकुंभ में कब किस तरह की भगदड़ मचेगी, मजबूरी के महाकुंभ में कोई सोच भी नहीं सकता। धन्यवाद।